सभी भक्तों के चरणों में दास का शत शत नमन। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु का सत्संग सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो ना खाते थे, ना पीते थे, ना सोते थे। घने जंगलों में एकांतवास में उनका निवास था। चाहे आंधी हो, तूफान, चांदनी रात हो या अंधेरी रात, ये इनका विश्राम यहीं होता था। इनकी वाणी, इनके वचन सभी को ठंडक देने वाले। जो जिज्ञासु प्रेमी हैं, वो इनके चरणों में सत सत नमन करते हैं। गुरुदेव की अपनी वाणी में आया है, सत साजन संसार में, सत साजन संसार में एक परमेश्वर जान। प्रभु के हमारा अलावा हमारा कोई सच्चा साथी नहीं है। वही हमारा साजन है। नर और नारी दोनों के लिए गुरुदेव ने साजन की उपमा दी है। वो परम पिता परमेश्वर को सागरजन की संज्ञा दी। कह रहे हैं सत साजन, जो हमारा हमेशा साथ रहने वाला है, हमसे कभी जुदा नहीं होगा। कह रहे हैं सत साजन संसार में एक परमेश्वर जान, मंगत निश्चय राख के, मंगत निश्चय राख के, पल पल सेब पछान। सेब पछान का मतलब जो उन्होंने कहा अपनी वाणी और वचनों के माध्यम से, उनको सुनकर अपने जीवन में उतारो। यही सच्ची सेवा है। सत साजन संसार में एक परमेश्वर जान, मंगत निश्चय राख के, पल पल से पछान। ऐसे सच्चे सदगुरु हमारे जीवन में आए हैं, जिनकी अपनी ही वाणी में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। वो वाणी जो एकांत जंगलों में से उनके अंदर से निकलती थी, जब वो उस सत्य से जुड़ गए थे, सत अवस्था में लीन हो गए थे। लीन अवस्था में आंखें मिची हुई हैं और झरने से झरने की तरह वाणी निकल रही है। ऐसी वाणी, दिव्य वाणी, जो कभी सुनने को नहीं मिली। एक अक्षर इधर से उधर नहीं। पूरा समता प्रकाश ग्रंथ में जो लाइनें हैं, कभी रिपीट नहीं हुई। उन लाइनों में एक लाइन ये है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया, हर नारायण का रूप। खुद कह दिया। हम लोग की कहाँ एलिजिबिलिटी है कि हम सत्पुरुष को परख लें। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे सच्चे सदगुरु की हम शरण में आए हैं, जो वाणी के द्वारा खुद कह रहे हैं, सतगुरु मिले तत् ज्ञान विवेकी। खुद कह रहे हैं, ईश्वर उनके मुंह से खुद कहवा रहा है, सतगुरु मिले तत् ज्ञान विवेकी। ईश्वर का दर्शन करने वाले, संसार की नश्वरता को पहचान करने वाले। सतगुरु मिले तत् ज्ञान विवेकी, तिसकी संगत में सार सुख देखी। जो एसेंस है, जिसके लिए दुनिया का हर व्यक्ति तड़प रहा है, सब जग तृखा में आए जाए, हरि का भगत चले तृप्ताए। तो वही कह रहे हैं, वो सार सुख जो है वो सदगुरु की शरण में है। उनके वचन और उनकी वाणी को सुनकर उसको जीवन में अमली जामा पहनाने में है। तो किसी ने गुरुदेव से क्वेश्चन पुटअप किया, महाराज जी, कामयाबी किस तरह मिल सकती है? हर व्यक्ति बेचैन है, भटक रहा है, सक्सेस चाह रहा है। रियल सक्सेस के बारे में कैसे मिलेगी? संसार में विचरते हुए नित्य नई फिक्रें, चिंताएं बनी रहती हैं। हर व्यक्ति का यह हाल है। जो देखा सो दुखिया, किससे करूं विचार। हर व्यक्ति, इस सागर संसार में सभी दुखिया जन। गुरुदेव की वाणी में भी आया है। तो किसी ने क्वेश्चन किया, महाराज जी, संसार में विचरते हुए नित्य नई फिक्रें, नित्य नई फिक्रें, चिंताएं बनी रहती हैं,
और भी कई विकार खड़े हुए हैं जो जीव को तपा रहे हैं। क्या करें, कैसे छूटे? देखिए ईश्वर रूप गुरु क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पहले अपनी बीमारी की अच्छी तरह जांच कर लो। बीमारी की जांच कैसे होती है? जब सत्पुरुषों का सत्संग का श्रवण करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये समझ में आता है। फिर उसका इलाज का पता लगता है। कह रहे हैं पहले अपनी बीमारी की अच्छी तरह जांच कर लो। झूठ संसार, सत करतार, ये तो दो लाइनें हो गई, पूरा जीवन इसमें समाया हुआ है। झूठ का अनुभव करें हम और सत्य का दर्शन करें हम, पूरा जीवन लग जाता है, तब भी हम थोड़ा ही समझ पाते हैं। कह रहे हैं फिर उसका इलाज हो जाएगा। जो अपनी बीमारी को समझता ही नहीं, वो उसे ठीक कैसे कर सकता है? इस बीमारी में सब शरीर धारे खड़े हुए हैं, जो भी जीव है सब भटक रहे हैं। कह रहे हैं तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो। तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो। अब वाणी के माध्यम से भी कह रहे हैं। एक बार में समझ में नहीं आता है। गुरुदेव हम सबके मन की स्थिति जानते हैं, और वाणी के माध्यम से कह भी रहे हैं। एक पहर के पड़न से, पहर का मतलब 3 घंटा, एक पहर के पड़न से मन नहीं आवे रास। ये बातें समझ में नहीं आती। मन की वृत्ति तो संसार की तरफ है, प्रकृति की तरफ है, वो उसको खींच रही है। हमें इसकी उल्टा चलना है, तो कितना विचार बल चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, सत्संग चाहिए, डिफरेंट महापुरुषों की जीवन परिचय का अध्ययन करना चाहिए, तब कहीं ये मन को समझ में आता है। गुरुदेव ने इसको पहचान लिया, इसीलिए कह रहे हैं एक पहर के पड़न से मन नहीं आवे रास, 8 पहर सतता पड़े, हर समय केंद्र बिंदु ये हो। 8 पहर सतता पड़े, तब हो वह प्रकाश, तब बातें समझ में आएंगी। उसी वाणी में गुरुदेव ने विश्वास के लिए कह दिया कि तुम सब ईश्वर विश्वासी बनो। वाणी के माध्यम से क्या बताया, क्यों बनो? कह रहे हैं प्रभु विश्वास सत शांत परगास से। सच्ची शांति में वही व्यक्ति जा सकता है जिसके अंदर प्रभु का विश्वास होगा। प्रभु का विश्वास धारण करके ही वो सत्कर्म करेगा, और अपने जीवन यात्रा में वो तत्व प्राप्त करके जाएगा, जिस तत्व को प्राप्त करने के बाद किसी भी चीज की तृखा रहते ही नहीं, वो आत्म तृप्त हो जाता है। कह रहे हैं प्रभु विश्वास सत शांत परगासे, कोट बिगन एक पल में नाशे। करोड़ों परेशानियां एक ही पल में नाश हो जाती, जब हमें प्रभु विश्वास मिल जाता है। प्रभु विश्वास के रास्ते से हम चल पड़ते हैं निर्विघ्न होकर। प्रभु हमारे साथ हैं। वो हमसे गुरुदेव कह रहे हैं जो मेरे रास्ते पर चलता है 2 कदम, मैं उसे 10 कदम आगे बढ़ाने का सारा वातावरण क्रिएट कर देता हूं। तो हम निश्चिंत होके प्रभु का विश्वास लेके इस यात्रा को तय करते चले। कह रहे हैं जिस मन अंदर विश्वास प्रभु आया, और समझाया। एक बार की वाणी समझ में नहीं आती है, 10 बार एक ही वाणी सुनते हैं, तब थोड़ी थोड़ी बुद्धि में समझ आती है, करनी में उतारने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए। कह रहे हैं जिस मन अंदर विश्वास प्रभु आया, कलह कले सब भ्रम मिटाया। ये कले कसे भ्रम है, प्रकृति पाप रूप है, ये समझ में नहीं आती। प्रकृति हमें क्यों मिली है? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। हम प्रकृति का ही भोग करने लगते हैं। जैसे किताबें पढ़ते हैं हम, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को पास करने के लिए हम किताबें पढ़ते हैं, और एग्जाम पास कर लिया दूसरे एग्जाम में आ जाते हैं। एक नौकरी प्राप्त करने का पढ़ाई करते हैं, जब नौकरी मिल जाती है तब क्या किताबों की कोई इंपॉर्टेंस रहती है?
ऐसे ये प्रकृति है। इस प्रकृति के द्वारा हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। गुरुदेव इसी कह रहे हैं, इसका भोग मत करना। प्रकृति पाप रूप है, दुख रूप है, छिन्न भंगुर सब भोग की क्रिया। ये बता रहे हैं, अगर प्रकृति का तू भोग करेगा, भोगे भोग नहीं मन सुख धरिया, प्रकृति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है। गुरुदेव कह रहे हैं, बच्चों वाले विचार छोड़कर नेक अमल सत्कर्म धारण करें, अमली जामा पहनाओ। सुनो एकाग्र हो गए, सच्चे साधु कह रहे हैं ये, जो ना खाते थे ना पीते थे ना सोते थे, ना इनका कोई अपना घर था। जब शरीर छूटा, दो काली मिर्च के दाने थे। ऐसी ऋषिवाणी सुनने को मिल रही है। पूरा ग्रंथ भरा हुआ है। बाद में हत्याक्षर कर दिए। किसी को एक भी अक्षर चौपाई भंग करने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है करे। जैसा आया अंदर से, वैसा ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। कह रहे हैं, जिन कर्मों से मन की अशांति बढ़ती है उनको छोड़ दो। मन की अशांति प्रकृति का भोग करने से ही बढ़ती है। भोगे भोग नहीं मन सुख धरिया। कह रहे हैं, इस मानुष देह का असली मकसद जाने। असली मकसद क्या है? प्रभु को प्राप्त करना, वरना जीवन में सुख मिलेगा नहीं। ये वाणी गुरुदेव की कह रही है, कहां से आया कहां नर जाए। कहां से तू आ रहा है, कहां तुझे जाना है। कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरा मुकाम, कौन तेरी मंजिल है। मंगत सार विचारना, ये है एसेंस, जिसके लिए हमारा पूरा जीवन है। मंगल सार विचारना, मानुष जन्म का काम। मानुष जन्म में ही हम ये प्राप्त कर सकते हैं। और सारी योनियां तो भोग योनियां है। हमारी योनि मनुष्य योनि भोग योनि भी है, और प्रभु को पाने की योनि भी है। कह रहे हैं, जब जान लोगे तब कहीं सच्ची सोच वाले बनोगे। इस मानुष देह को धार कर सिर्फ भोग प्राप्ति के बाद से यत्न करते रहना, ये सही यत्न नहीं है। भोगों के लिए जीवन नहीं मिला है, भोगों को हटाने के लिए जीवन मिला हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं, मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे हो अंबार। क्यों कह रहे हैं? कि प्रकृति का भोग करके तू और बेचैन हो जाएगा। प्रकृति पाप रूप है, इसका सदुपयोग करो। इस मारुष देह को धाकर सिर्फ भोग प्राप्ति के वास्ते यत्न करते जाना, ये सही यत्न नहीं है। इस जामे की विशेषता यही है कि अपने आप की पहचान करें। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये सुने ही नहीं। जब ईश्वर का अंश है हम, तो कैसे जाने? गुरुदेव ने तरीका बता दिया, कैसे जानोगे। कह रहे हैं कि ये जाने कि कहां से आया है, किधर जाना है, और क्या कर रहा है। ईश्वर क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, जिस्म क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। स्वाध्याय के लिए इसीलिए जोड़ दिया। सत्संग में हर बात समझ में नहीं आ सकती, इसलिए पढ़ के स्वाध्याय भी करें। गुरुदेव का इतना बेशुमार लिटरेचर है, उसको भी लगातार पढ़ने की कोशिश करें, तब बुद्धि में क्लैरिटी आएगी। कह रहे हैं, आत्मा शरीर का संबंध कितनी देर चलेगा। अंतर विखे जो वासना उमड़ रही है, ये किधर ले जा रही है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी। सब जग तिरखा में आए जाए। गुरुदेव कह रहे हैं, सकल जग चक्कर इच्छा का, सारा संसार राजा से लेकर रंग तक सब इच्छा चक्र में भ्रम रहे हैं। गुरुदेव ने वाणी के माध्यम से समझा दिया, सकल जग चक्कर इच्छा का, लगा ये रोग बड़ भागी। जब रोग लगा हुआ है तो शांति कहां से मिल जाएगी।
सकल जग चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भारी। बिना सत्संग न उतरे ये दुस्तर मैल, अति खारी। ये मन जो है हमें ले जा रहा है विषय भोगों में। और विषय भोग विश्वासस्थ नाग है, ये हमारे जीवन को निचोड़ के रख देंगे। कह रहे हैं गुरुदेव, प्रेमी बहुत से विचार सोचते समझते हैं, पहले काखा बढ़ो, मतलब ये सादगी धारण करो। गुरुदेव ने तो 5 महाव्रत बता दिए। इनको जैसे जैसे जीवन में घटाना शुरू कर देगा, जैसे जैसे इनकी परसेंटेज बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे हमारे अंतर मन में शांति का समागम उतरने लगेगा। कह रहे हैं गुरुदेव, सादगी को धारण करो। सादगी के लिए क्या कह दिया? सादगी का नियम असली जिंदगी की बुनियाद है, फाउंडेशन है। कह रहे हैं गुरुदेव, सादा रहनी पर हित उपजावे। जब हम अपना जीवन छोटा बनाएंगे, सादगी बनाएंगे, तो हमारे जीवन में दूसरे के हित की भावना होगी, थोड़े में ही हमारा गुजारा चल जाएगा। कह रहे हैं, सादा रहनी पर हित उपजावे, साहब शोभा हृदय में आवे। प्रभु की जो तरंग है, प्रभु की जो मस्ती है, वो तभी आती है जब हम सादा बनते हैं। सादा बनते हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं, उनके अंदर से दुआएं निकलती है, हमारे मन पे असर करती है, हमारा मन तरंगित हो जाता है। कह रहे हैं, सादा रहनी पर हित उपजावे, साहब शोभा हृदय में आवे। इतनी मस्ती का आनंद आ जाता है, कोई करके तो देखे। कह रहे हैं गुरुदेव, सादगी का नियम असली जिंदगी की बुनियाद है, सब पापों की जड़ नुमाइशी जिंदगी है, ऐसी दिखावटी वाला जीवन है। कह रहे हैं, इस नुमाइशी जिंदगी से आचार विचार बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। जितना भी बनावटी जीवन होता है, हमारा आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो गए। जब यही भ्रष्ट हो जाएंगे तो प्रभु नाम की बात हम कहाँ करेंगे, प्रभु के रास्ते में कहाँ चलेंगे? बेचैनी में ही हम विदा हो जाएंगे। कह रहे हैं, आचार विचार बिल्कुल नष्ट हो जाता है, किसी भी प्रकार से मन पर काबू नहीं पा सकता। मन ही हमारा संसार में विचरण करेगा और शांत रहेगा। गुरुदेव कह रहे हैं, सत्य बोलो, सत्य के लिए कह दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अगर जगत मिथ्या है, इसमें डूबोगे तो बेचैनी हासिल करोगे। सेवा करो, निष्काम सेवा के बारे में कह रहे हैं। निष्काम सेवा, सेवा कौन सी सेवा? स्वार्थ की सेवा तो सारा संसार का व्यक्ति कर रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, स्वार्थ से मन डूबता भोगों में फंस जाएगा और बेचैन हो जाएगा। स्वार्थ से मन डूबता परमारथ दे निस्तार। और जब दूसरों की सेवा करता है निष्काम रूप से, तो वो प्रकृति से छूटकर परमात्मा में लग जाता है, अशांति से छूटकर शांति में निमग्न हो जाता है। तो कह रहे हैं गुरुदेव, स्वार्थ से मन डूबता परमारथ दे निस्तार। मंगत कहे विचार के, नित्य धारो परोपकार, नित्य धारो परोपकार। जीवन छोटा बनाओ, मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे हो अंबार। जब छोटा जीवन होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। ऐसी में एक बिरला थे, बिरला ने अपने बेटे के लिए एक पत्र लिखा था, घनश्यामदास बिरला ने। उन्होंने लिखा था, भोजन को दवा समझकर खाना चाहिए। कितनी ऊंची बात बिरला ने लिखी थी। कितने जन कल्याण के कार्य करे, कितने मंदिर बनाए, सब कुछ करा, भोजन को दवा समझ के। और हम भोगों का ऐसा स्वागत करते हैं कि उसी में निचो के रह जाते हैं। भोजन को दवा समझ के इस्तेमाल करो, तभी प्रभु मिलेंगे। कह रहे हैं आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं सेवा के बारे में। निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है, जो हमें निष्काम कर दे, कामनाओं के जहर से उभार दे। निष्काम, हम पूर्ण निष्काम हो जाएं,
जब हम पूर्ण काम हो जाएंगे तो हम खुद ईश्वर हो जाएंगे। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम अविनाशी तत्व में निवास करने लगेंगे। कह रहे हैं कामना युक्त सेवा अंधकार को बढ़ाने वाली है, हमें डुबोने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता। वाणी में फिर बता रहे हैं, स्वार्थ और परमार्थ, प्रकृति और परमात्मा। कह रहे हैं स्वार्थ और परमार्थ, प्रकृति और परमात्मा। स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रगट भय, एक भोगे निज सुख को, एक पर को निज सुख दे। जिन पर सुख सेव्या, जिन्होंने दूसरों की सेवा करी अपना जीवन छोटा करके, जिन पर सुख सेव्या वो चले जगत को जीत, उन्हें संसार की नश्वरता को जीत लिया, प्रकृति को जीत लिया, प्रकृति का सदुपयोग करा अपना मर्यादित जीवन बना के। जो निज सुख मोहित भये वो रोवत चले हैं मीत, रोते हुए संसार में आए और रोते हुए, परम रोते हुए संसार से विदा हुए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी सेवा करो। इस खोटी धारणा से कभी भी जीव का भला नहीं हो सकता। सेवादार मन सदा निहार, सदा निहार मतलब सदा प्रसन्न चित्त रहता है, जो प्रभु को साक्षी मानकर सेवा करता है। कह रहे हैं आगे गुरुदेव, आलस छोड़कर सत्संग में आया करो। सत्संग के लिए बहुत उन्होंने स्ट्रेस दिया। जब तक जीवन में प्राण है तब तक सत्संग का सेवन करना चाहिए। और हिदायत क्या करी सत्संग के बारे में, कह रहे हैं सत्संग ही असली धन है जो हमसे कभी छूटता नहीं। संसारी धन तो जैसी हमारी जीवन यात्रा समाप्त हुई, धन ही का ही रह गया, और ये धन हमारे साथ साथ चलता है। हमारा शरीर भी अगर समाप्त हो जाएगा, ये धन हमसे नहीं छिनेगा। कह रहे हैं सत्संग ही असली धन है जो दुख और सुख में धीरज देता है। धीरज का मतलब ही शांति हो गया। धैर्य सर्वस्व साधनम, धैर्य से हर समस्या का समाधान हो जाता है। कह रहे हैं सत्संग की औषधि सब पापों का नाश करने वाली है। सब पाप, पाप है क्या, प्रकृति ही पाप रूप है। हम जैसे तैसे इसी को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। कह रहे हैं जब तक देह में प्राण है तब तक सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। और सत्संग के लिए उन्होंने और क्या हिदायत दी, वो मानुष नहीं पशु से भी बदतर है, मतलब पशु से भी नीचा कर दिया जो सत्संग से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि सत्संग तो हमारी सीढ़ी है ना परमात्मा तक पहुंचने के लिए। और क्या बताया, जो आज करके सत्संग होने हैं मनोरंजन के साधन बने हुए हैं मन के बहलाव के लिए। कह रहे हैं जो उपदेशक, जो वक्ता निर्लोभ होकर, लोभ रहित होकर, मान रहित होकर प्रभु को प्राप्त करने के लिए सेवा का भाव समझकर सत विचार की सेवा देता है, उसका सत्संग ही शांति देने वाला है। यदि हम बहुत सारे ग्रंथों का सेवन करें, बहुत सारे ऋषियों को पढ़ें और बड़ी बड़ी स्टेज बना दें और भोली भाली जनता को गुमराह करें, तो वह व्यक्ति नाश को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होगा। पढ़ लिया, रट लिया, सुना दिया, इसके लिए सत्संग नहीं है। गुरुदेव ने कह दिया अपनी वाणी में, जो आजकल के साधु करते हैं। लिखा उन्होंने, जो आजकल के साधु हैं सोकार, अंतर तो बेचैनी खड़ी हुई है, अंतर तो सादगी है ही नहीं बिल्कुल, और सादगी का उपदेश कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं हमारे जीवन में घटाना चाहिए, हमें उसे निर्माण होके प्रभु का होके हमें सद्विचार की सेवा करना चाहिए। प्रभु हम भी दुखी हैं, हम भी आपकी बात सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं। कह रहे हैं जो उपदेशक निर्लोभ और निर्माण होकर सत विचार की सेवा देता है, उसका सत्संग शांति देने वाला है, अर्थात प्रभु के मार्ग पर चलने का हौसला अफजाई करने वाला है।
कह रहे हैं सत्संग साधन धर्म का मूल। धर्म, ईश्वर को पाने की मूल जो है वो सत्संग ही है। मिल सत्संग सब जावे भूल, यही भूल की प्रकृति में सुख है, ये भूल है हमारी। और क्या बताया गुरुदेव ने आगे, कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता किसी गुरु पीर अवतार का आधार पकड़ो, आलस छोड़कर सत्पुरुषार्थ करो। इसकी कल्याण एक दो बातों से नहीं होती, तभी होए सब शंका भंगा, जब बहुकाल करे सत्संगा। इसके सुधार के वास्ते बड़े दिल की जरूरत है। ये मन संसारी सुखों की तरफ जल्दी दौड़ता है। जो बात मन में पक्की हो जाती है उधर ही बुद्धि शरीर भी लग जाते हैं। जब तक जीवन तब तक सत्संग। विचार को परिपक्व करना है, मन को बहुत समझाना है। पानी हमारी उतर जाए, मन के मते न चालियो। मते मत, मन की बुद्धि। मन के मते न चालियो, मन के मते अनेक। आठ पहर का भटकना, ना कुछ देर ना लेन। कभी मन कहीं भटक रहा है, कभी कहीं भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है। प्रभु के नाम का सिमरन करने बैठ रहा है, लेकिन मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागा जा रहा है। उसके मन में ये विचार नहीं आ रहा है, परमेश्वर आपके हाथ में शायद संसार का रिमोट है, आप परम सिद्ध कर दोगे। जो हम प्रकृति का सुख चाह रहे हैं, आपके अंदर से प्रकृति निकल रही है, सारे सुख बाहर निकल रहे हैं। प्रभु को प्राप्त करने से व्यक्ति परम सिद्ध हो जाता है, आम आत्म तृप्त हो जाता है। जैसे गुरुदेव ने कहा है, रिद्धि सिद्धि आवे घर माई, पावे जय जयकार। रिद्धि सिद्धि का मतलब सब कुछ सिद्ध हो जाना, परम तृप्त हो जाना, ऐसी अंदर खुशी आ जाना। जैसे गुरुदेव कहते थे, प्रेमी यहां तो आनंद की बाढ़ आई हुई है, जिसका ना कोई घर था, ना कुछ खाते थे, ना पीते थे, ना सोते थे। अपने जीवन को दिखाया चलाकर। लोगों ने काले कपड़े पहन पहन के ऐसे साधु को देखा कि साधु ऐसा ही है जैसा कह रहा है। सत कहनी सत रहनी, सत में जीवन त्याग। मंगल सूरा जगत में कोई आया ले बड़ भाग। जैसे कहा, जैसा किया, वैसा ही उन्होंने दिखाया कर। और आज हम लोग के लिए एक आदर्श रूप हो गए। हम तो यही गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, आपकी वाणी और वचन हमारे जीवन में उतर आए और हम वो प्राप्त करें जो आप देना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, हर वक्त कल्याण के वास्ते सोचते रहो। अंतर दिखे जो चोर बैठे हैं, पलक पलक दिखे इनसे बचाव करो। अंतर तो शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जी हमें हर समय बेचैन कर रहे हैं। कह रहे हैं अंतर विखे वो कैसे जाएंगे, जब गुरुदेव की बात मानेंगे। गुरुदेव ने तो सादे सादे बात बता दी। सादगी, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, ये हमारे जीवन में बैठ जाए, इनकी परसेंटेज लगातार बैठ जाए। जब तक जीवन है हम यही करते रहें, हम उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे। गुरुदेव गारंटी कह रहे हैं, गारंटी लेंगे। तू चल के तो देख, तृप्त ना हो जाए तो कहना। कह रहे हैं बार बार सोचो जिंदगी किस वास्ते मिली है। ईश्वर की खोज के बगैर, ईश्वर की खोज के ममता का गुबार खत्म नहीं हो सकता। इस संसार की अचरज रचना से अबूर पाना कोई आसान बात नहीं है। जिन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया, उनकी नजदीकी हासिल करो। जैसे हमारे गुरुदेव ने संसार को जीत लिया था। कह रहे हैं तभी तृष्णा रूपी नदी को पार कर सकोगे। इस तृष्णा में कोई भी तृप्त नहीं हो पाया। जितनी कामना पूरी होती है, मल्टीपल होकर और खड़ी हो जाती है। हम इसी कामना को पूरा करते करते बेचैन होकर संसार से विदा हो जाते हैं। जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हम कामना रहित अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, हम निष्काम हो जाते हैं। कह रहे हैं गुरुदेव तभी तृष्णा रूपी नदी को पार कर सकोगे। इतनी बातें समझाने वाला कोई मुश्किल से ही मिलेगा। क्या बात है, कितने भाग्यशाली हैं हम। ईश्वर नित्य सत्य है,
संसार नित्य झूठ है और दुख रूप है। क्या बताएं, गुरुदेव की इतनी वाणी है कि बस क्या कहें, समय पूरा हो रहा है। गुरुदेव एक ही बात कह रहे हैं, मानुष देह मुकत की नौका। कामनाओं से मुक्त होने के लिए, निष्काम होने के लिए, जहां सुख है, शांति है, चैन है, हमारे जिंदगी का आखिरी ठिकाना है। कह रहे हैं, मानुष देह मुकत की नौका, भक्ति करो, प्रभु से जुड़ो, प्रभु से एकाकार हो, भक्ति करो, चाहे भरम का धोखा। ये भरम जो है कि प्रकृति में सुख है, प्रकृति में चैन है, ये तभी होगी जब हम प्रभु गुरुदेव की वाणी को, वचनों का मंथन करने लगेंगे, मनन करने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, और अमली जामा बनाने के लिए हाथ जोड़कर नित्य गुरुदेव से प्रार्थना कर लेंगे, हे गुरुदेव, जैसी वाणी और विचार हम सुन रहे हैं हमारे जीवन में उतरते रहें, और हम तरंगित होकर, शांत होकर इस संसार से विदा हों। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।